हेलो गाइस, वेलकम टू एसेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइंस। वही जो हम लोगों ने कुछ कुछ स्टडीज़ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है और वीडियो में उसी की तरह मैंने कुछ और भी लिस्ट वगैरह बनाए हुए हैं, जिसमें हमारा क्या है ब्रांचेस ऑफ साइंस या लिस्ट ऑफ स्टडीज़ के बारे में हम इसमें क्या है और डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ और वर्ड से हम क्या है फेमिलियर हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है कि और कुछ कुछ वर्ड में क्या क्या स्टडीज़ होता है, क्या क्या रिसर्च पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, उसी के तरीके से हम आगे और कुछ लिस्ट आज क्या बोलते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, आप लोगों को अगर ये सब चीज़ें पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मैं और भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूँ। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है जूरिस्प्रूडेंस, जो हमारा क्या है साइंस ऑफ लॉ के फील्ड में काम आता है। क्या होता है हमारा जूरिस्प्रूडेंस? केलॉजी हमारा होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी पे जो हम लोग रिसर्च या स्टडी करते हैं, वो हमारा कैलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, लॉजी का मतलब स्टडी ही होता है आपका। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी के बारे में जो भी फील्ड में हम लोग रिलेटेड वर्क करते हैं, उस वर्क को हम लोग आपका ब्रांचेस ऑफ साइंस में कैलोलॉजी बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफी, कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी को हम लोग क्या है उसको लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। मरीन बायोलॉजी के बारे में, जैसे जो भी स्टडी ऑफ एनिमल प्लांट एनिमल स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ विद इन सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम, जो भी सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम लोग मरीन बायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या होता है साइंस डीलिंग विद द लॉजिक ऑफ क्वांटिटी एंड शेप ऑफ अरेंजमेंट। तो ये आपका क्या होता है मैथमेटिक्स, मतलब वही शेप लॉजिक क्वांटिटी मेजरमेंट, जो भी हम लोग चीज़ें आपके मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, वो चीज़ हमारा क्या होता है मैथमेटिक्स, वो ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या है अपना लॉजिक ऑफ क्वांटिटी और शेप ऑफ अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं या रिसर्च करते हैं। ठीक है, मेडिसिन, द साइंस कंसर्न विद मेंटेनिंग हेल्थ एंड रिस्टोरिंग बाय ट्रीटिंग डिजीज। तो मेडिसिन का स्टडी या मेडिसिन ब्रांच क्या होता है कि जो भी साइंस है, जो भी हम लोगों को हेल्थ या हमारे ट्रीटिंग डिजीज यानी कोई भी डिजीज को किस तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, कि जैसे किसी चीज़ के लिए अगर मैं कोई सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या दवाइयाँ लगेंगी, कोई भी बैक्टीरिया को ख़त्म करना है, मारना है, कोई भी वायरस को मारना है या ख़त्म करना है, तो जो भी उस रिलेटेड साइंस के पर्पज हम लोग स्टडी करते हैं, वो हमारा मेडिसिन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेटेरोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर दैट फोकसेस ऑन वेदर प्रोसेसेस एंड फोरकास्टिंग। मतलब मेट्रोलॉजी का मतलब ये होता है कि जैसे कि वेदर का कंडीशन क्या है, फोरकास्ट यानी फ्यूचर में बारिश कब होगी नहीं होगी, ठीक है, या कोई तूफान या फिर आपका स्टॉर्म वगैरह या साइक्लोन वगैरह आएगा या नहीं आएगा, वो सारा हमारा मेट्रोलॉजी ब्रांच में क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर दैट फोकसेस ऑन वेदर प्रोसेस एंड इट्स फोरकास्टिंग, यानी कि कल बारिश होना है, कल कितना धूप पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्या हमारा मेट्रोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है नेक्स्ट है आपका जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या होता है जैसे स्टडी ऑफ जो भी अर्थ का स्ट्रक्चर या उसके हिस्ट्री के बारे में हम लोग पता लगाते हैं, जैसे स्टडी ऑफ साइंस ऑफ द अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर और एंड हिस्ट्री। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है जियोलॉजी, यानी कि ज़मीन वगैरह कैसे बनी है। ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर यानी अर्थ के अंदर और क्या क्या स्ट्रक्चर, जैसे क्रस्ट कोर मेंटल वगैरह, इस बारे में कुछ कुछ स्टडीज़ वगैरह, या टोपोग्राफी के बारे में स्टडी है, ये सब जो रॉक्स वगैरह, ये सब क्या है हमारा जियोलॉजी के अंदर क्या है हम लोग उसको डिस्कशन या उसका रिसर्च या उसके बारे में हम लोग क्या है स्टडी करते हैं। तो ये आपका ब्रांच हो जाता है जियोलॉजी। उसके बाद होता है, इसको आप जेरोंटोलॉजी बोलो या गेरेंटोलॉजी बोलो, ये आपका स्टडिंग ऑफ ग्रो ओल्ड, उसके बारे में मतलब जैसे क्या चीज कोई भी चीज़ या कोई भी अब क्या है ओल्ड हो रही है। ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड हमारा क्या होता है गेरेंटोलॉजी होता है। गाइनोकोलॉजी होता है हमारा स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जो भी हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारा गाइनोकोलॉजी होता है। ठीक है, हेमेटोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ ब्लड के बारे में हम जो डिस्कशन करते हैं वो हमारा हेमेटोलॉजी होता है। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड यानी आपका खून के बारे में कोई भी स्टडी करना, जिसमें आपका प्लाज्मा, WBC, RBC ये सब आता है। ठीक है, ब्लड के अंदर, तो इसी के बारे में यही सब चीज़ें जो स्टडी हम लोग करते हैं कि इसमें क्या सेल्स है, कितने सेल्स है, कमी ज़्यादा। ठीक है, तो वही चीज़ हमारा क्या है हेमेटोलॉजी के अंदर हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हेपेटोलॉजी क्या होता है लीवर के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि लीवर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसके लिए अच्छा है बुरा है, मतलब जो भी स्टडीज़ होगा वो आपका लीवर के बारे में जो भी स्टडीज़ होगा वो हेपेटोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है गार्डन कल्टीवेशन, जैसे आप घर पे अपने क्या है गमले वगैरह पे पेड़ वगैरह लगाते हैं, तो उसके बारे में भी क्या है एक ब्रांच है जिसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं उस फील्ड में जो भी आपके बागानी कल्टीवेशन होता है यानी गार्डन कल्टीवेशन होता है, उसमें हम लोग क्या है आपका हॉर्टिकल्चर में उसका क्या है हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या है आपका आइसोनोग्राफी। आइसोनोग्राफी क्या होता है? टीचिंग ऑफ पिक्चर्स, मतलब जिसके बारे में पिक्चर्स और मॉडल्स के बारे में पढ़ाया जाए वो आपका आइसोनोग्राफी के अंदर में आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में क्या होता है? साइंस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट, मतलब जो भी साइंस में आप फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो भी एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो, जो भी एनवायरनमेंट में आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वही हमारे एनवायरमेंटल साइंस में आएगा। जैसे कि पानी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पानी गंदा होता है तो वो किस तरीके से ट्रीट किया जा सके या उसको कैसे साफ किया जा सके, ये हो गया, ठीक है। रॉक्स से क्या है कि रॉक्स के बारे में स्टडी फिजिकली, बायोलॉजिकली, यानी कि कंपोस्ट वम्पोस्ट, ये सब के बारे में क्या हम लोग एनवायरमेंटल साइंस में डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम लोग कई चीज़ों के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें देखते हैं कि एनवायरमेंटल को कोई चीज़ खराब या सही है कि नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में जो भी हम लोग स्टडी करेंगे वो आपका एनवायरमेंटल साइंस में हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका एटियोलॉजी, जो भी इंसेक्ट से कॉज हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना हमारा एटियोलॉजी आ जाएगा। यानी इंसेक्ट से कोई भी चीज़, अगर कोई भी कारण है कि इस इंसेक्ट की वजह से कुछ भी हो रहा है, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये हमारा एटियोलॉजी में होता है। उसके बाद आता है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स आपका क्या होता है? स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ हेरिडिटी। इसमें लॉज ऑफ हेरिडिटी में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं इस बारे में हम लोग क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो भी फ्यूचर जनरेशन में जेनेटिकली या आपका लॉज ऑफ हेरिडिटी में क्या चेंजेस है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है अभी के प्रेजेंट के हिसाब से फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसको हम लोग इयोजेनिक ब्रांच में स्टडी करते हैं। एवोल्यूशन डील्स विद स्टडी ऑफ ओरिजिन न्यू फ्रॉम ओल्ड, ठीक है। और जो भी हम लोग क्या है, ओरिजिन जो भी रहता है, ठीक है, उसको हम लोग में इवोल्यूशन में स्टडी करते हैं, ठीक है। क्या चीज़? स्टडी ऑफ ओरिजिन न्यू फ्रॉम ओल्ड, मतलब नए से पुराना क्या हुआ है या पुराने से नया क्या चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग इसमें आपका। मतलब कोई भी चीज़ अगर नए से पुराने या पुराने से नए वगैरह चीज़ों में कुछ चेंज हुआ होगा तो वो क्या है, एक तरीके का आपका इवोल्यूशन ही होता है। तो इवोल्यूशन में उस बारे में हम लोग क्या है, स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है आपका एक्स बायोलॉजी। उसमें क्या करते हैं, लाइफ और पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ, मतलब अर्थ के बाहर में जो भी डील विद पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ एंड बियॉन्ड द अर्थ, उस बारे में हम लोग क्या है, एक्स बायोलॉजी के ब्रांच में क्या होते हैं, डिस्कशन या रिसर्च करते हैं। फ्लोरिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावर्स ऑफ यील्डिंग प्लांट्स, ये हमारा क्या होता है, मतलब प्लांट का ग्रोथ कैसे किया जाए इस बारे में क्या है, हम लोग स्टडी ऑफ फ्लावर के क्या बोला जाए, स्टडी ऑफ फ्लावर ऑफ यील्डिंग प्लांट्स, ये हमारा क्या है, फ्लोरिकल्चर में आता है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में द साइंस ऑफ स्टडिंग मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड प्लांटेशंस, उसको जो भी मैनेज करना है, ठीक है, रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स, यानी कि मैनेज करने का मतलब कि कहीं पेड़ कम तो नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, या उसको कैसे प्रिजर्व करना है या उसको कैसे रिजर्व करके रखना है, तो ये सब हम क्या है, फॉरेस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और कुछ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।